कल से एक परिवार जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई अधिकारियों के यहाँ कार्यालय है जो फिरोज जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यालय है, लेकिन सवाल ये है कि उन जिम्मेदार अधिकारियों को ये सड़क पर बैठा परिवार कल से नहीं दिखा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाएं भी पूरी रात इस सड़क पर मच्छरों में कीड़ा सांप बिच्छू के बेखौफ डर से यहाँ बैठी रही, लेकिन एक तरफ सरकार यूपी सरकार ये कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो एक माँ अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ बैठी है। पिछले 2 महीने पहले एक बच्चा खत्म हो गया, मामला जसराने का है, जहाँ पर आज भी इंसाफ नहीं मिला है, उसके आरोपियों को सजा नहीं मिली है, गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार लगातार मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जो कुछ प्रकरण है उसको अभी तक संज्ञान नहीं ली गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा। यहाँ वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि भी यहाँ मिलने नहीं आए इस परिवार से। विपक्ष के समाजवादी पार्टी यहाँ पर एमएलसी डॉक्टर दिलीप आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने आपको दिखाया कि एसपी ग्रामीण आए हैं, लेकिन बस कह सकते हैं कि कोरा आश्वासन इस परिवार को देकर गए हैं। सैकड़ों ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। ये मुख्यालय का द्वार है जहाँ ये लोग बैठे हैं। बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर दूसरी पार्टी यानी आरोपी का पूरा मंडली कह सकते हैं कि कई सैकड़ों लोग वो भी बाहर आए हुए हैं, लेकिन अब तक इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों इस पर प्रकाश नहीं डाला जा रहा, क्यों संबंधित अधिकारी इसको नहीं देख रहे हैं। कल से ये बूढ़ी अम्मा माताएं सभी बहन बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी यहाँ कोई भी, जबकि इस रास्ते से अधिकारियों की लगातार गाड़ियां गुजरी हैं। आखिरकार अधिकारियों संबंधित नेता क्यों नहीं पहुंचे। एमएलसी साहब यहाँ पहुंचे, समाजवादी पार्टी, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। एमएलसी साहब, कल से ये पूरा परिवार इंसाफ के आस में बैठा हुआ है, उस द्वार पे बैठा है जहाँ न्याय मिलता है, जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं, क्या उन्हें अब तक इस परिवार को सड़क पर बैठा परिवार नहीं दिखा? जसराना थाने में बेहत गाँव है, बेहत में रजनीश जी हैं, रजनीश नाम है, रविनेश, इनका बेटा है आयुष। बड़ी चिंतनीय घटना है, जिस तरह सुरेश भाई साहब बता रहे हैं, प्रमुख अधिकारी रहे हैं ये, इन्होंने पूरा द्वारा पोस्टमार्टम कराया। जो गांव में बच्चा पड़ोस में किसी के बर्थडे में ही खाना खाने ले गया, तो जाने के बाद रात को नहीं लौट के आया। लौट के जब नहीं आया तो उन्होंने पता लगाया कहाँ चला गया बच्चा। जिनके यहाँ गया उनसे पूछा, उनके यहाँ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। तो सवेरे डेड बॉडी जिस तरह से मिली है उस तालाब के किनारे, तो उन लोगों का कहना है कि तालाब में डूब के डेथ हुई है, परंतु जो फोटो है, फोटो में जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में तो कहीं कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई तालाब में गिर के, जो मेरा कहना। हालांकि बाकी टेक्निकल चीज़ डॉक्टर देखते हैं, प्रशासन जांच करेगा या कर रहा है। इसमें जो ब्लड है, ब्लड डूबने के बाद तो नहीं कभी आता ब्लड, तो इसका मतलब चोट दी गई है, चोट मारी गई है। और जिस तरह बता रहे जीभ में भी कुछ ब्लड था, जीभ में भी कुछ कटी दिखाई दे रही थी, दांत टूटा हुआ था। इसका मतलब किसी ने इंटेंशनली उस बच्चे के साथ घटनाक्रम किया है, घटना हुई है। अब किसने किया है किसने नहीं किया है उस समय ये नहीं समझ पाए, और उस समय जब बाद में थोड़ी चेतना आई तो इन्होंने दोबारा शिकायत की। आप गए डीएम साहब के पास, डीएम महोदय ने इनका बच्चे का पोस्टमार्टम 8 दिन बाद बॉडी को मिट्टी से निकाल कर यहाँ दफना दिया, तो उससे निकाल कर पुनः फिर पोस्टमार्टम कराया। लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ रिपोर्ट ऐसी आई कि साहब ये सवाल है कि आखिरकार ऐसी कई घटना इससे पहले भी हुई हैं, पुलिस के संज्ञान में पीएम होता है, फिर भी उसमें गड़बड़ी क्यों आ जाती है, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा पीएम पर पूरे डिपेंड रहे, लेकिन फिजिकल जो चोट है, फिजिकल चोट है, जो ब्लड दिखाई दे रहा है, ब्लड कहाँ से आया, ये जांच का बिंदु है। इसे प्रशासन पूरी तरह से द्वारा संज्ञान में ले। हम नहीं कहते कोई आदमी जो भगत जी है वो दोषी है, हम ये कहते कौन दोषी है, कोई दोषी तो है, और कोई दोषी है वो कहीं विदेश से नहीं आ गया, वो है वहीं आसपास का ही। जब बच्चे गया बर्थडे में, बर्थडे के बाद घटनाक्रम हुआ, सवेरे बॉडी मिली, तालाब के किनारे मिली। तालाब में ये बात और सोचने की है कि तालाब में पानी नहीं था, कच्चा तालाब है, थोड़ा बहुत पानी हुआ, डूब ही नहीं सकता बच्चा। तो बच्चा आखिर डेथ कैसे हुई? डेथ हुई, मारा किसी ने, दांत टूटे, खून निकला, खून मुंह पे है, ये फोटो दिखा रहा है, डेड बॉडी जो मिली उसका फोटो है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, इस केस को खत्म न करें, इस पर संज्ञान स्वतः लें, इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें जो भी दोषी है उनके खिलाफ।
पिछले 2 महीने हो गए हैं, इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार क्या मानते हैं, पुलिस की कार्यशैली इतनी धीमी गति की चल रही है, तो क्या और लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमको तो कल ही मालूम पड़ा, कल शाम को सूचना मिली है ऐसे धरने पे, तो हमने कि कल आएंगे, अब रात हो गई। लेकिन हम लोग इसी दुख दर्द में आए हैं आपके साथ। और किसी का बच्चा जाता है तो वो आदमी को दुख, उस परिवार को दुख जो होता है असहनीय होता है। बच्चे की माँ भी नहीं है और बच्चा छोटा 7-8 साल का है, 7-8 साल का, तो बच्चे की माँ भी नहीं है और बच्चे के घर वाले हैं, पिताजी हैं, बाबा हैं और सब लोग परिवार के लोग बैठे हैं। तो भी उनको लगा कि हमें न्याय कैसे मिला, तो यहाँ आए न्याय मांगने के लिए। तो न्याय कहाँ मिल पा रहा है? अधिकारियों की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, किसको कहाँ दिक्कत है उनको पूरा न्याय दें, इनकी बात सुने और इनकी जांच विशेष तरीके से हो, CBI से हो या किसी और एजेंसी से कराएं, जिससे दोषी जो लोग हों, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं मांग सबसे बड़ा सवाल MLC साहब ये है कि ये मुख्यालय के द्वार पर बैठे हैं, या कई अधिकारियों के आवास हैं, कार्यालय हैं, क्या उन अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों के सड़क पर बैठे लोग नहीं देखे? कल से इनसे मिलने नहीं आया? भाई ये तो गलत बात है प्रशासन की। यहाँ या कई दफ्तर नहीं, टोटल सभी दफ्तर है यहाँ। ये दवरी हेडक्वार्टर है, दवरी हेडक्वार्टर है, यहाँ जिलाधिकारी बैठते हैं, विकास भवन है, सारे अधिकारी हैं, रेजिडेंस भी हैं, न्यायालय के लोग भी हैं और SP भी हैं। सबकी जिम्मेदारी बनती है इनके दुख दर्द को सुने और दुख दर्द को सुन करके उन पर कार्रवाई करें। हम ये मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी मांग करती है, इनको न्याय दिलाएं, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। सरकार महिलाओं की आत्मरक्षा की या सुरक्षा की बात करती है, महिलाएं पूरी रात यहाँ बैठी, अगर कोई दुर्घटना होती कौन जिम्मेदार होता? ये जिम्मेदार तो सीधा सीधा प्रशासन है यहाँ का, जो नहीं सुन रहा, सीधा सीधा प्रशासन है। ये तो कोई इससे जुड़ी हुई घटना होती है, इनके साथ हुई, सीधा प्रशासन है। मालूम पड़ा कोई विपक्षी घटना कर जाए और कोई कर जाए, पूरा जिम्मेदार प्रशासन है। बाहर हमने MLC साहब देखा है कि दूसरा पक्ष, आरोपी पक्ष बाहर है, क्या मानते हैं क्या हो रहा है? धरना वो भी देने आ रहे हैं, मतलब दूसरा पक्ष बाहर है, दरोगा ने भेजा ना, पुलिस वालों ने कहा। चलिए जो भी है, हम तो केवल एक मांग करते हैं, दूसरा पक्ष कौन है कौन नहीं उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम इतना मांग करते हैं जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाएं, उसको संतुष्ट करें। उसका हक है न्याय लेने के लिए, उसका हक है, न्याय दिलाएं, निष्पक्ष कार्रवाई हो, जांच हो, पूरी तरह से संतुष्ट किया जाए। वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं आ सकते थे यहाँ, वर्तमान सरकार? अब चलिए उन पर हम क्या टिप्पणी करें, यदि वो आते तो ऐसी घटना क्यों होती? प्रशासन तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसाफ के लिए ये पूरा परिवार यहाँ बैठा है, सैकड़ों ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना ही तो प्रशासन इनसे मिलने आया है और ना ही इनसे वर्तमान सरकार के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मिलने आए हैं। अभी समाजवादी पार्टी से MLC आए हैं, कई कार्यकर्ता आए हैं, तो सीधे हम बात करते हैं। कई यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। अम्मा, कल से आप लोग रात में बैठे हो, कैसे बैठे? अम्मा ऐसे बैठे ऐसे बैठे तुम्हारे हाथ मत जोड़ो अम्मा, आप बताओ। हम पूरी रात हो गई, हम ऐसे बैठे, नाती माँ मार डार हुआ है, नाती अमोलू और अशोक और हेतराम और अम्मा कल से बैठे हैं, कोई अधिकारी आया? कोई ना आए ना, कोई ना, तुम्हारे लोग आया तो कोई ना आए। आज भी कोई नहीं। आज कितना, कौन सा दिन है आज? डिप्टी है आज, कौन सा दूसरा दिन है आज? हाँ दूसरा दिन, कल 8 बजे के बैठे, 8 बजे के बैठे। हाँ अम्मा, रात में क्या यहीं पर ही सोए थे? नहीं बैठे रहे, परे रहे, कैसे? ऐसे बैठे रहे, लगा कीड़ा मकोड़ा ऐसे बैठे रहे। जब नाती जब जी अम्मा, हमें ऐसे ही डरे रहे, भूखे प्यासे, न पानी न कोई रोटी पानी, कछु ना, भूखे प्यासे ऐसे ही जमीन पे ऐसे ही डरे रहे, हाँ जमीन पे ऐसे ही डरे रहे बेटा। अंधेरे में कुछ थी, अंधेरे में ऐसे ही डरे रहे, चाहे सांप पीरा खा ले, चाहे कछु खा ले। लाइट फाट पता नहीं, लाइट फाट नहीं, अंधेरे में ही पड़े रहे आज। कोई समस्या नहीं। आज नूतन, अभी तक नूतन ने वही सुनी थी, आज आई नूतन देखने, बस आज आई। पानी वानी यहाँ पर? पानी फानी उधर से भर के लाए थे रात में पीने के लिए। रात में यहाँ मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, डेंगू भी मच्छर लगे, रात में सोए नहीं, बैठे रहे रात भर। क्या मानती हैं इस सरकार में महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पर? अरे इंसाफ के न्याय दिलाए हमें, CBI जांच हमें मिले और मेरे बच्चे का न्याय मिले। मेरा बच्चा मार डाला है 3-4 लोगों ने। इंसाफ के लिए आपको सड़क पर बैठना पड़ता है? सड़क पर बैठना पड़ रहा है, क्या करें?
बाबा से रह गए, बेटा मेरे पागल हो गए। उठेंगे नहीं जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम उठेंगे नहीं, अपने प्राण हम यहीं त्याग देंगे। कब से बैठी हैं आप? हम 2 दिन हो गए, 24 घंटा आ गए, 24 घंटा आते थे, कोई सुनवाई नहीं है, जिलाधिकारी या वो भी नहीं आ रहे। यहाँ कई कार्यालय हैं। हाँ है, हाँ है। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसाफ के लिए यहाँ बैठी हुई हैं ये लोग, महिलाएं बैठी हैं, कई बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपको बता दें, और बाहर दूसरा पक्ष भी आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा, वो अभी तक जिम्मेदार अधिकारी इस पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। थाने वालों ने हमारी सुनवाई ना करी, हमारी थाने वालों ने हमारी ना सुनवाई करी। बच्चा में जाता है तो दौरे पड़ता है, लपड़ लग दौड़ता है। क्या चाची भाई इनसे बात करवा दे, अम्मा क्या कह हम तो पागल हो गए। जी कह रहे हैं जी जगह अदालत बनी है न्याय के लिए और सबको न्याय हो तो है, पर हमारा न्याय क्यों ना है रहो, हमारा बच्चा मरेगा और हमारी पर उल्टी दाव है क्या वही और मारेंगे। और मारेंगे। हाँ क्यों नहीं इंसाफ हो रहा, क्यों न्याय नहीं मिल रहा? पैसा के पीछे निकाला हम पे लोट ना आए सो हम लोट भरे, उन लोगों ने लोट भर दिए और जिन पुलिस वाले ने निष्पत्ति खाई है कम से कम 6-7 लाख रुपया खाए। मजदूरी कर रहे थे। अब कब से कितने दिन हो गए इस मामले को? 2 महीना 2.5 महीना हो चुके। कोई नहीं सुन रहा। कोई ना सुन रहा। जहाँ जाते तभी फटकार लगा देते वे लोग, आने नहीं देते, कह देते यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा बच्चा, अब तुम्हारी मट्टी भी नहीं है, मट्टी भी उठ गई यहाँ से, मट्टी तो उन्होंने पुलिस वाले लेके वहीं के वहीं लगाए। पीएम रिपोर्ट भी खराब करवा, हाँ रिपोर्ट खराब करवा देते, अभी आए फिर भी खराब करवा देते, वो आने नहीं दे रहे। ताला में डूबो लिखवाए दो, ताला में डूबो लिखवाए दो, वो पंचनामा करवाए दो। 3 लोगों ने, सोपाली और देखो राम। कितने लोग कहीं कांटे सूखे तालाब में कहीं कांटे हैं, कांटे गिर के काटे थे मरेगा, जीभ गांठे थे टूटी थी, दांत भी टूटे थे, उसकी छोंगनी काटी हुई तो वो भी कीड़ा मकोड़ा नहीं खा ली थी 1 घंटे के अंदर में। पानी बूंदा में, पानी की बूंद नहीं है उसमें। कितने लोग बैठे हैं यहाँ कम से कम होंगे 200-250 लोग हैं, सब लोग हैं। और कल तक कोई भी यहाँ नहीं आ रहा कि क्यों बैठे हैं, कस का हमें पूछे तो सही आके कुछ तो न्याय दिलाएं। प्यास से कल तो डरे, कोई सुनवाई ना हो रही है और कम से कम 3 से 4 लोग होंगे, जो सब लोग। तो ये आपने सुना उन दादी, माँ, अम्मा, उन सभी की आवाज को लगातार एक ही आवाज बोल रही हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपको बता दें, और अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है। अभी थोड़ी देर पहले एसपी ग्रामीण आए थे, लेकिन अभी भी कोई आश्वासन उनको लिखित में नहीं देकर गए। अब देखना ये कि क्या होगा, किस तरह से होगा इंसाफ, क्या पुलिस की कार्यशैली रहेगी। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए इंतज़ार करें आरके टीवी का। तो देखते रहें इस खास रिपोर्ट को। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।